लॉकडाउन के चलते जहां सभी स्कूल काफ़ी दिनों से बंद नज़र आ रहे हैं, वहीं एक समस्या बच्चों को सबसे बड़ी समस्या ये सामने आ रही थी कि स्कूल बंद होने के कारण उनको जो नई क्लास है उनका सिलेबस नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते स्कूल वालों ने आज इस सुविधा एक शुरू की है कि बच्चों को जो है ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। और इसी के चलते सभी स्कूलों द्वारा जो है ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को उनके घरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से उनको जो है नोट्स भेजे जा रहे हैं, जिससे कि बच्चे ये घर पर रहकर अपने ये स्कूल का कार्य पूर्ण कर सकें और कोरोना के चलते अपने घर पर ही रहकर इस पढ़ाई को करें। तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं स्कूल की प्रिंसिपल से। ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है और वो होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब से स्कूल बंद हुए हैं, बाय द वे फाइनल एग्ज़ाम्स या तो ओवर हो गए थे या एक एक दो एग्ज़ाम्स रह गए थे और बच्चे अपनी स्टडीज़ ख़त्म कर चुके थे। अगर बाई चांस ये प्रॉब्लम हमको फेब में आ जाती तो बच्चों के पास ओल्ड सिलेबस थे कि वो उसको स्टडीज़ कर लेते, लेकिन जो क्लास के फाइनल सिलेबस थे वो बच्चे पढ़ चुके थे और नई क्लास के भी उनके पास आए नहीं थे। एक एक दो पेपर रह गए या नहीं रहे, कुछ के रिज़ल्ट आउट हो गए। तो अब बच्चा इतना फ्री हो चुका था, अगर हम लोग क्लासेस नहीं स्टार्ट करते तो बच्चा जब 2 महीने या 3 महीने, लॉकडाउन कब खुलना है वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज एवरीबॉडी इज इन कन्फ्यूजन टिल द कोरोना इज in the city. We can't open the school because it's very risky for the students also, for the teachers also, because they always sit together. We can't maintain the distance because classroom size is the same, benches are the same, so just for that no school can maintain the distance. So whenever our Prime Minister Modi ji will orders to open the school, even we have to be very careful. But your question is that about the ऑनलाइन क्लासेस वॉज वेरी नेसेसरी। उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी थी ताकि बच्चों के ब्रेन से हर चीज़ वॉश आउट ना हो जाए। आज की डेट में जो बच्चा पढ़ लेता है उसके बाद जब हम नई क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो पीछे का चैप्टर जरूर रिवाइज करते हैं। द सेम वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 7th क्लास, द चाइल्ड हैव पास आउट फ्रॉम क्लास 6th एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास 7th, तो वी हैव टू रिवाइज द क्लास 7th syllabus also for 1 or 2 days, then we teach them. But if the child is coming regularly तो उस बेसिस पर हमें नहीं भी रिवीजन कराना पड़ता। तो अब ये जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं ये बहुत अच्छी मुहिम चली है ताकि पेरेंट्स को भी थोड़ा ये हो गया और बच्चे भी जो उसको लॉकडाउन को तोड़ के बाहर आ रहे थे तो एटलीस्ट वो बच्चा सारा हमारा बिजी हो चुका है, क्योंकि मॉर्निंग 9 o'clock पे क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज उस क्लास को आगे बढ़ाया जाता है। कम से कम 4 to 5 hours क्लासेस चलती हैं। उसके बाद उनको होमवर्क दिया जाता है, जो कि होमवर्क नेक्स्ट डे उनकी टीचर उनसे पूछती है कि तुमने होमवर्क किया या नहीं किया, एंड समटाइम्स दे शो इट ऑल्सो। नाउ व्हाट मोर यू वांट टू आस्क मी अबाउट दैट? मैम, जैसे कि अगर बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है कि कोई सब्जेक्ट के क्वेश्चन भेजे हैं और उनको नहीं समझ आता, तो उन समस्याओं को मैडम उनकी कैसे दूर कर रही है? उन समस्या को अगर वो व्हाट्सएप पे हमको भेज देते हैं कि ये क्वेश्चन, टीचर को कहते हैं कि ये क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आया, तो वो दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमको कहाँ आ रही है? जिन लोगों के पास नेट के कनेक्शंस नहीं है या जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, अब तो क्या सैमसंग में भी बहुत अच्छा जाने लगा, तो उसमें भी चल रहा है। मोस्टली घर में 5 या 6 फ़ोन है हर एक के घर में, उनमें से 1 या 2 तो एंड्रॉयड या सैमसंग रहता ही रहता है। तो वो इतना तो पेरेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि अपना मोबाइल बच्चे को दे दें। तो मैडम जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? उनके लिए यही है कि जब स्कूल खुलेंगे, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कि जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं हमें पुराना रिवीजन देना पड़ता है। और ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इस चीज़ को जैसे कि एक चैप्टर को ख़त्म करने में मान लीजिए टीचर को 1 वीक या 10 days लगते थे, उस चैप्टर को जब ऑनलाइन पढ़ा दिया गया तो कम से कम 2 days टीचर उस चैप्टर पे ज़रूर देगी, ताकि जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पाए हैं या जिन बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं समझ आया है या समझ आ भी गया है, लेकिन दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू रिवाइज द चैप्टर अगेन, गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। बट द ईच एंड एवरी चैप्टर टीचर हैज़ टू एक्सप्लेन। That is the instruction from our side.
लेकिन क्लासेस से स्टार्ट करते वी आर सेटिस्फाइड, आवर पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड एंड आवर टीचर्स आर ऑल्सो सेटिस्फाइड एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड वट एवर द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. तो दैट्स द अनदर थिंग. एज आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग ऑल्सो, माई ग्रैंड सन इज स्टडिंग इन Weinbergalen. So he is also here now. So from Weinbergalen also, that's the board and everything. The teacher is coming to explaining each and everything. And you know, all the class is sitting, all the means students are sitting in their home. It's looking like a class. So the students also talk to each other. जब क्लास चल रही होती है तो वो कहीं ना कहीं आपस में भी बच्चे पूछते हैं कि भाई ये नहीं समझ आया मैम, ये नहीं समझ आया. दूसरा बच्चा पूछता है कि हर्ष आपको ये नहीं समझ आया, वो पूछता है आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया. तो मीन्स उसमें इंटरेक्शन चल रहा है बिकॉज इट्स अ वर्जन ऑफ एडवांस स्टडीज़. लेकिन यहाँ जितना हमारे शहर में हो सकता है वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट और होमवर्क भी हम सारा दे रहे हैं. में पढ़ते हैं. आई एम फ्रॉम सेंट थॉमस अकेडमी. जैसे कि आजकल लॉकडाउन के चलते स्कूल तो बंद है, तो पढ़ाई भी आजकल स्कूलों में नहीं हो पा रही थी क्योंकि स्कूल तो बंद चल रहे हैं. तो अब जैसे कि स्कूल वालों ने एक प्रक्रिया शुरू की है कि ऑनलाइन पढ़ाई की, तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई आपके पास जो है उस पर मोबाइल में मैसेज वगैरह आ रहे हैं स्कूलों से? हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेस मेरी चल रही है. टीचर्स भी सब कुछ डेली पढ़ाते हैं, हमें डेली मैसेजेस करते हैं और सही चल रही है मेरी ऑनलाइन क्लासेस. समझ में आता है बट कभी कभी प्रॉब्लम होती है, वो मैम बोलती है अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंडिविजुअली भी. कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको अब तक काम मिल गया? अकाउंट्स, फिजिकल, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं मेरे ऑनलाइन क्लास. कितने दिन से पढ़ाई शुरू हुई थी आपकी? अभी 1 वीक हुआ है. आपको किसी प्रकार की ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है? जिस प्रकार से पहली बार ऐसा हुआ है सहारनपुर में कि ऑनलाइन हाँ पढ़ाई जी. की जा रही है स्कूल बंद के चलते. कभी कभी प्रॉब्लम आती है बट टीचर्स भी हमारे लिए कोऑपरेट कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए. लॉकडाउन है इस वजह से. क्या नाम है आपकी मैम का? काजल मैम. मैम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, जैसे कि हाँ आपको जी. सपोर्ट कर रहे हैं पूरी? हाँ जी, काजल मैम मेरी काफ़ी सपोर्ट कर रही है. कोई भी प्रॉब्लम होती है मैम कहते हैं इंडिविजुअली आप मेरे से प्रॉब्लम ले सकते हो कुछ भी. मेरा नाम सम्यक जैन है. जी सम्यक जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं 12th स्टैंडर्ड में लॉर्ड महावीर अकेडमी में पढ़ता हूँ. जैसे कि आजकल लॉकडाउन के कारण स्कूल तो बंद हैं और पढ़ाई में भी थोड़ी बाधा आ रही है, लेकिन स्कूल द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई है कि बच्चों को जो है व्हाट्सएप पर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए SMS भेजे जा रहे हैं. तो क्या आपके पास उस प्रकार के SMS आ रहे हैं पढ़ाई? हाँ, मेरे पास रेगुलरली SMS आ रहे हैं. अब व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, क्लास वाइज सेक्शन वाइज ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर रेगुलर मैसेजेस आते हैं. और हमारे यहाँ 10 o'clock से लेकर 12 o'clock तक क्लासेस चलती हैं हर एक सब्जेक्ट की. आपको जो सब्जेक्ट का काम दिया जा रहा है वो आपको समझ आ रहा है आराम से? हाँ, अच्छे से समझ में आ रहा है हर एक सब्जेक्ट का काम. किन किन सब्जेक्ट में अभी तक आपको काम मिल गया? हाँ, मुझे 5 के 5 सब्जेक्ट्स में काम मिल गया है. कौन कौन से 5? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश. कब से स्टार्ट हुई हैं आपकी क्लासेज, कौन सी डेट से हुई हैं? मेरी क्लासेस फ्राइडे से स्टार्ट हुई थी. जी, मैं शालिनी चावला सरस्वती विहार प्री प्राइमरी विंग की इंचार्ज हूँ. तो हम लोगों का जैसे प्री प्लानिंग रहती है कि हमारा न्यू सेशन 6 और 7 अप्रैल से स्टार्ट होना था, तो वो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दिया है. लेकिन जैसे कोविड-19 के चलते हुए हमारे विद्यालय खुल नहीं पा रहे थे, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध किया है. और 6 तारीख से ही हमारे स्कूल की सब टीचर्स पेरेंट्स को जो ऑनलाइन फ़ोन यूज़ करते हैं उनको वीडियोस बनाकर भेज रही हैं. लेकिन इसमें एक हमें समस्या ये भी आ सकती है कि जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं उन पेरेंट्स को भी हमारे स्टाफ की तरफ से, हमारे स्कूल की तरफ से पूरा कोऑपरेशन मिलेगा. स्कूल खुल जाते हैं, अगर हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो भी हम PTM बुलाकर पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि हमारे क्या क्या हमारी शिक्षा में इस समय चल रहा है. मैम, जैसे जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बोला है कि सभी स्कूल जहां एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है जिन बच्चों के पेरेंट्स के पास, उनकी बाद में वो क्लासेस चलेंगी. जी बिल्कुल चलाएंगे. हम लोग उनका पूरा कोऑपरेट करेंगे उन लोगों को. इवन जब जैसे हमारी वीडियोस जा रही हैं तो पेरेंट्स की क्वेरीज भी आ रही है हमारे पास और टीचर्स भी पूरा कोऑपरेट कर रही हैं. टीचर्स के पर्सनल फ़ोन नंबर उनके पास अवेलेबल हैं, वो जब भी चाहे टीचर से बात कर सकते हैं. और जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं अवेलेबल हैं
वो भी यूज़ नहीं करते हैं। स्कूल खुलने के बाद हमें हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ रहेगा, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मैडम, जैसे कि आप सिलेबस की बात कर रहे हो, बच्चों को लगातार पहुंचा भी रहे हो जी। तो ये किस माध्यम से हो रहा है? जैसे एक व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप पर कुछ पीडीएफ फाइल होगी या किस प्रकार से? व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग उनको भेज रहे हैं और उन्हें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उनकी क्वायरीज भी आती हैं हमारे पास और हमें भी देखकर अच्छा लगता है कि पेरेंट्स हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। मेरा नाम वंशिका जैन है। मैं 8th स्टैंडर्ड में आई हूँ अब, और मैं सेंट मेरीज अकेडमी मिशन कंपाउंड में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं? हाँ। कैसा उसमें पढ़ाई जो है आपको ऑनलाइन कराई जा रही है? बहुत अच्छी तरीके से ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे, उसमें टीचर्स अच्छी तरह सब कुछ भेज रही हैं। बच्चों को बहुत अच्छी तरह सुविधाएं मिल रही हैं और सब हो रहा है पूरा। मतलब आपको पूरा उसमें जो है सेटिस्फाइड हो रहे हैं आप? हाँ, उनकी उससे हाँ, वीडियो सेटिस्फाइड से? तो है। आपने कोई काम किया है, आप दिखाएंगे उसको? हाँ। ये ऑनलाइन क्लासेस का आपका काम है जो हाँ, आपने ये इसमें पूरा किया? हिंदी में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। मेरा नाम रिधिमा बब्बर है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। 10th में? हाँ जी। ऑनलाइन क्लासेस चल चुकी हैं? हाँ जी, चल चुकी कैसे है। मिल रहा है आपको उसका अपडेट? अपडेट अच्छा है। ठीक, हमारा ग्रुप बना हुआ है 10th क्लास का, तो उसमें सारे क्लासमेट्स हमारे इंक्लूडेड है और क्लास टीचर ने लिंक्स भेजे हैं यूट्यूब के, जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं। मेरा नाम दक्ष गौतम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th में। 7th में पढ़ते हैं। अच्छा, आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं? जी कैसे अपडेट मिल रहा है आपको? जी, क्लास टीचर ने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया हुआ है, जो क्लास टीचर यूट्यूब में वीडियो डालती है, वो देख के मैम को सेंड करना है। समझ आ रहा है आपको पूरा उसमें? यस। कौन सा स्कूल है आपका? आरटी पब्लिक स्कूल। आप KLG क्या नाम पब्लिक है स्कूल, आपका? राधिका। आपको अपडेट मिल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का? हाँ। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं? इस मैथ, साइंस, दैट इंग्लिश, ग्रामर। समझ आ रहा है आपको उसमें? यस। 10th स्टैंडर्ड, कौन से स्कूल? सरस्वती विद्या मंदिर। ये बताइए कि जैसे लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद थे तो पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो अब आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो? वो क्लास टीचर्स ने ना व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसके थ्रू ना मैम हमें मैसेजेस कर रही है और वर्क भेज रही है और यूट्यूब से वीडियो। क्या जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे यूट्यूब पे कर रहे हो पढ़ाई, कोई दिक्कत आ रही है आपको? नो सर।